नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूँ चिन्मय देव ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और उससे पहले और आप सभी भाइयों को मेरे तरफ से दीपावली की और काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूँ और आप लोगों को विश कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज जो वीडियो में बताने वाला हूँ, क्या आप लोग को दवाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो मैं ना अपने ऊपर शोध किया है, मतलब समझा है और अपने माँ से बात किया है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ मतलब मैं बचपन से देखता आया हूँ, कुछ है जो मेरे पास है जो आपके पास नहीं है, और जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो जब एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा जो हाँ आप में क्या है और मुझ में क्या है। तो चलिए मेरे में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये बहुत ही मतलब स्पेशल बात है भाई, बहुत ही अलग टाइप की बातें हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा। मगर मैं इसको जो है दवाइयों से जोड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आता है जो नहीं भाई, दवाई नहीं लेना चाहिए। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। और जो भी दवाई लेते हैं ना, एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग दवाई लेते हैं उनकी ना हल्का सा मेंटलिटी अलग हो जाता है, ये याद रखिएगा। वो अपना मतलब वो खुद का चलाना चाहता है। और देखिएगा अपने आस पड़ोस में ऐसा है या नहीं है। जो लोग दवाई लेते हैं और हमेशा लेते आए हुए, क्या वो अपना बात रखते हैं या किसी और का बात सुनते हैं ज्यादा, इसका ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट पे आता हूँ। हमारे घर में हम 4 भाई बहन थे और अभी हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो तीनों में से जो सबसे बड़ा मैं अभी हूँ, और दूसरा मेरा छोटा भाई, और तीसरा मेरा बहन। तो मैंने ये देखा, हम तीनों भाई बहन हैं, तो तीनों भाई बहनों में क्या क्या अलग अलग है, मैं उसको देखा और उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना बहन का बात बताना चाहूंगा। मेरे बहन ने अपने मर्जी से शादी किया, लव मैरिज। चलो भाई, घर के विरोध, हाँ। तो दूसरी बात मैंने देखा, जो भाई ने भी घर वालों को कहा मगर पसंद अपना रखा, और अब वो फिर शादी किया उसने सबका। चलो भाई, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसा वाली बात है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भाई की भी शादी खुद अपनी मर्जी से, बहन ने भी खुद अपनी मर्जी से। और मैंने लाइफ में कई 3-4 लड़की से बात किया है, ऐसे नहीं है जो बात नहीं किया, मगर मिला नहीं आज तक फेस टू फेस। जब भी मैं बात करता हूँ किसी लड़की से तो मैं अपने घर वालों को बताता हूँ। मम्मी से तो बहुत ही इतना मतलब क्लोज हूँ मैं, इतना नज़दीक हूँ, तो शेयर करता हूँ। पहला दिन जिस लड़की से बात करूँगा उसी दिन मम्मी को बताना ही बताना है। और ये मेरे अंदर मतलब बचपन से मैं ऐसा करता आया हूँ। जब मैं मतलब क्लास 10 में था तब किसी एक लड़की से पसंद आया, उसके बारे में भी बताया। उसके बाद करीब करीब 7-8 साल बाद फिर और एक लड़की से को पसंद आया, उसके बारे में बताया। फिर और लास्ट में अभी हाल ही में पिछले 2022 के लास्ट या 23 में एक लड़की से मेरा जान पहचान हुआ, तो उसके बारे में भी बताया। तो अभी जिंदगी में कोई नहीं है, हाँ, मगर मैं किसी भी लड़की से अभी तक मिला नहीं, मतलब फेस टू फेस, ये याद रखिएगा। तो मैं ये समझता हूँ, जो मैं कैसे ये चीज बता सकता हूँ अपनी मम्मी को, मगर ना बहन ने बताया ना भाई ने बताया। हम तीनों भाई बहनों में एक चीज मुझे मिला, जो भाई और मेरा बहन जो है वो अपना मन मर्जी चलाते हैं। मतलब मन मर्जी, मतलब बात को अपना रखता है, रखा हुआ है, और आज वो अपने कर्म से जी रहा है। चलो भाई, सभी लोग अपने कर्म से जी रहे हैं, मतलब फैसला अपना है। मम्मी पापा को कोई मतलब नहीं रखा, जो मम्मी पापा कुछ यहाँ पे इंटरफेयर करे या कुछ नहीं। हाँ, मैंने शादी करना है तो शादी करना है, इससे करना है तो इससे करना है, मगर मेरे में ये चीज आया क्यों नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं हमेशा मम्मी को क्यों बताता हूँ, तो ये पिछले मैं 6 महीने से ये सोचते 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 मम्मी से एक दिन पूछ ही लिया। क्योंकि मुझे कुछ चीजों का पता चला, जो जो दवाई लोग खाते हैं ना, उससे उनका बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू होता है। काफी चीजों में विरोध नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें आपको दिखाई देगा भी ना तो आप उसको सोच नहीं सकते। ऐसा मुझे
पता चला दवाइयों से, ये एलोपैथिक दवाइयाँ जो है इससे। तो मैं सोचा क्यों ना मम्मी से पूछूं, तो मम्मी से पूछ लिया, मम्मी ये बताओ सच सच। कम से 3-4 बार पूछा और 2 दिन पूछा इस बात को, और जब भी पूछता था 3 से 4 बार, तो मम्मी से पूछा, मम्मी ये बताओ तुमने मेरे टाइम में दवाई खाया था या नहीं, मेरा पैदा होने से पहले। और ऐसा ही सेम मैं भाई के बारे में पूछा और बहन के बारे में पूछा। तो सबसे पहले मेरे बारे में मैं बता देता हूँ। मैं जब मम्मी के पेट में था तो मम्मी ने ये बताया जो कि नहीं, मैं तेरे टाइम में कोई दवाई नहीं खाया। हाँ, जब तक तू जन्म नहीं हुआ, जन्म के बाद तेरे को दवाई 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 पे रखा। तो आप सोचो क्या है। और उसके बाद बहन के बारे में पूछा और भाई के बारे में। तो भाई के बारे में बताता हूँ। तो भाई के बारे में पूछा तो भाई के बारे में ये बताया, जो मम्मी रिश्के से गिर गया था तो उसके बाद से दवाई शुरू हो गया था मम्मी का। मतलब मम्मी जब 4-5वें महीने में थे तो तब भाई को, मतलब तब मम्मी रिश्के से गिर गया था। तो रिश्के से गिरने के कारण वायु जो दवाई जरूरत हुआ और दवाई उनको खाना पड़ा। तो फिर तीसरा मतलब मेरा जो छोटी बहन है उनके, तो छोटी बहन के बारे में ये दवाई खाया। तो मुझे इतना समझ में आया अभी, तो मतलब जिन्होंने दवाई खाया वो उनका माइंड अलग काम करता है, और मैंने जो दवाई नहीं लिया तो मेरा दिमाग अलग काम करता है। क्योंकि मैं तो माँ का पेट के में जब था तब मुझे दवाई नहीं खिलाया गया, मेरे माँ दवाई नहीं खाया। तो दवाई नहीं खाया तो मेरे अंदर जो जीन था वो एकदम बिल्कुल मम्मी और पापा के अंदर जो जीन थे उसको मैच करके बनाया हुआ है, मतलब मेरे पूर्वजों का है। और जो जिन्होंने दवाई खाया उनका अंदर ये मतलब था नहीं। जो भाई और बहन ने जो दवाई लिया तो वो जीन 100% सही से आया नहीं है। क्योंकि मुझे ये पता चला है जो आजकल के जो दवाइयाँ है, टीके हैं, लगते हैं शादी से मतलब बच्चे होने के पहले, तो ये दवाइयों में बहुत सारे बिक मतलब विकराल रूप ले सकते हैं आने वाले टाइम में, काफ़ी खतरनाक है, सुनने में आया हुआ है। और इसका पुख्ता प्रूफ शायद सरकार के पास होगा या किसी के पास होगा, मगर उसका मैं रिसर्च करना चाहता हूँ जो हाँ क्या है इनमें, क्या क्या पाया जाता है। ये मुझे एक इंग्लिश बुक आया हुआ है, मगर उसके ऊपर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करके बता सकता हूँ, मगर इंग्लिश मुझे उतना समझ में नहीं आता, तो उसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जो क्या क्या लिखा हुआ है। अगर हिंदी में लिखा होता तो मैं शायद उसको बता सकता था आप लोगों को, मगर मैं जो पढ़ाई किया उसमें लिखा हुआ है तो एक एक चीज में पढ़ के देखा जी, इनमें तो बंदरों का डीएनए फलना ढिमकाना, इतना मतलब ये सब कोई जरूरत ही नहीं है हमारा शरीर में, तो ये सब दिया गया है। तो इस सब खाने से क्या होता है ये भी मुझे कुछ नॉलेज हुआ। तो इसलिए ये बात बता रहा हूँ, जो दवाइयों से दूर रहेंगे तो आने वाला जो पीढ़ी है बचा रहेगा। तो खास करके एलोपैथी, क्योंकि एलोपैथिक सारा ये मतलब आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है, और हर उल्टे सीधे चीजों से बनाया हुआ है। चीजों से दूर रहना अच्छी बात है। और तब मुझे समझ में आया जब मैं क्यों अपने मम्मी पापा को बताता हूँ, माँ को खास करके बताता हूँ इन चीजों के ऊपर। क्योंकि अगर मैं ये समझता हूँ अगर मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। मगर मेरे भाई और बहन ने ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि उनके ऊपर दवाइयों का रिएक्शन था और मेरे ऊपर दवाई था ही नहीं, क्योंकि मैं तो बाद में खाया ना, बाद में दवाई खाया। तो इसलिए मेरे में जो जीन है, जो मेरे जो नस्ल है वो सही है, सही काम कर रहा है। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आई होप आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा। मगर आई होप मुझे भी, और मुझे इतना पता है जो आप लोग ये बकवास समझते होंगे मेरे बात को, मगर जो गौर से समझते हैं, रिसर्चर है, जो मतलब कुछ सोच विचार करना चाहते हैं, समझदार इंसान है, वो जरूर इस बात को गौर करेगा और आने वाले टाइम में ये दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ है, इससे दूर रहने की कोशिश करेगा। तो मेरा मतलब यह है जो दुनिया में जितने भी दवाइयाँ है एलोपैथी, इनसे दूर रहने की कोशिश करिए। और कोशिश करिए जो एक बार पूरी मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक कोई टीका, कोई कुछ ना ले, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत भयंकर चीजें आने वाला है। फिर से एक महामारी भी आने वाला है, मुझे जानने को मिला है, तो मैं पहले भी आपको बताया था, तो आगे भी ऐसा बताते रहूंगा। और जब तक जिंदा हूँ तब तक बताऊंगा। और आने वाले टाइम में एक
ऐसा वीडियो आने वाला है जो मेरे मौत के ऊपर होगा। भाई मेरा मौत कैसे होगा मेरे को सोच में आ गया है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ ये मान के यदि अगर सच हो गया है, मान लीजिए सच है, तो आने वाले टाइम में 100% दिक्कत आएगा। और जो इसका धंधा कर रहा है वो मुझे ये सब बताने पे रोकेगा, ये याद रखिएगा। और रोकेगा तो कैसे रोका जाएगा, जब तक मेरे को जिंदा है तब तक रोक नहीं पाएगा, एक मात्र मृत्यु का बाद ही रोक सकता है। और ऐसे मेरे सामने कई लोग हैं जो मैंने जाना है, जो इन लोगों को मार दिया गया है, जैसे कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, और क्या बोलते हैं राजीव दीक्षित, लाल बहादुर शास्त्री, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको मार दिया गया है, क्योंकि इनको बहुत कुछ चीज़ों का नॉलेज हो गया था। और ये आने वाले टाइम में उन जो व्यापार, जो ये जो कूटनीति कर रहे हैं और हम लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं, ऐसा धोखाधड़ी कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश होने वाला था। तो इनको कूटनीति के द्वारा मारा गया, ये याद रखिएगा। और जो लोग मतलब नॉर्मल डेथ हुए या ऐसे ही चले गए, तो उनको फंसा के रखा हुआ है, क्योंकि उनका सीक्रेट कुछ चीज़ें जानते हैं। हर चीज़ हर लोगों का, मेरा भी कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ ऐसा काम ही क्यों करूँ जो मेरा सीक्रेट रहे। और इसीलिए मैं सबसे पहले अपने माँ से बात करता हूँ अपने हर चीज़ के बारे में, और सबको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, और जानकारी अच्छा लगे ना तो एक बार शेयर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिए। समझिए आने वाला टाइम अच्छा नहीं आ रहा है, कोरोना जैसा वायरस और एक आ रहा है आने वाले टाइम में, इसलिए बता रहा हूँ।